हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8C 9th क्लास ICSE बोर्ड से इसकी जो एक्सरसाइज 8C है उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि इफ log ऑफ 8 एट द बेस 10 ये इक्वल्स टू 0.90 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट आपका दिया है log ऑफ 4 एट द बेस 10, दूसरा है log ऑफ रूट 32 एंड थर्ड वन इज log ऑफ 0.125। तो बहुत सिंपल है, हम पहले भी इस तरह के कई क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। हमारे पास दिया गया है log ऑफ 8 एट द बेस 10 ये इक्वल्स टू कितना 0.90 है। तो इसको हम थोड़ा सा अमेंड करेंगे क्योंकि log ऑफ 4 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 8 नहीं आएगा डायरेक्ट, या इसमें भी 8 नहीं आएगा। तो हम इसको log ऑफ 8 एट द बेस 10 अगर 0.90 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 एट द बेस 10 ये इक्वल्स टू हमारे पास कितना 0.90। एंड इसको जब हम आगे करेंगे ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा log m रेज़ टू पावर n एंड यू कैन राइट इट एज 3 log ऑफ 2 एट द बेस 10 ये इक्वल्स टू हमारे पास 0.90 आ गया। और यहाँ से हम log ऑफ 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो log ऑफ 2 है हमारे पास ये log ऑफ 2 एट द बेस 10 ये किसके बराबर हो जाएगा 0.90 अपॉन 3, और इसको जब आप 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या टर्म आ जाती है 0.30। तो ये log ऑफ 2 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया गया है इसको सॉल्व करने के लिए हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है कि हमें फाइंड करनी है वैल्यू log ऑफ 4 एट द बेस 10। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं log ऑफ 2 रेज़ टू पावर 2 एट द बेस 10 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 log ऑफ 2 एट द बेस 10। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है log m रेज़ टू पावर n एंड दैट इज n log m। तो ये हमारे पास आ गया। अब log 2 की वैल्यू हम निकाल लिए हमने, log ऑफ 2 एट द बेस 10 ये मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कितना आया था 0.30 है। तो इसको जब हमने इसमें भर दिया वैल्यू तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 0.60। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट भी सेम हमारे पास वैसा ही दिया हुआ है कि आपको log ऑफ अंडर रूट 32 इसको फाइंड करना है। तो इसको पहले आप लिख सकते हैं log ऑफ 32 रेज़ टू पावर 1/2, और इस 1/2 को हम पहले लिख लेते हैं 1/2 log ऑफ 32 log m रेज़ टू पावर n बन गई है हमारे पास। और इस 32 को अगेन हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 log ऑफ 2 रेज़ टू पावर 5 ये लिख सकते हैं हम इसको। और ये नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगी दिस इज इक्वल्स टू 1/2 अगेन ये फॉर्मूला हमारा वही log m रेज़ टू पावर n बन जाएगा, और वो हमारे पास होगा m log n, और ये 5/2 मल्टीप्लाई बाय log 2 की वैल्यू हमारे पास है कितनी 0.30। और इसको आपने जब डिवाइड किया पहले 2 से इसको डिवाइड कर देंगे हम तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0.15, 2 1 जा 2, इसको जब डिवाइड किया तो 0.15 आ गया हमारा। और 0.15 को आप जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.75। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ log ऑफ 32, इसकी वैल्यू आ जाएगी। थर्ड पार्ट हमारा दिया गया है, थर्ड पार्ट में आपको फाइंड करना है log ऑफ 0.125, और इसको आप लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में log ऑफ 125 अपॉन 100, और 125 अपॉन 100 ये हमारे पास log 5 से 25 5 125 एंड 25 4 100, और ये हमारे पास हो जाएगा
लॉग ऑफ 5 माइनस लॉग ऑफ 4, ये लॉग ऑफ 4। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 5 माइनस लॉग ऑफ 4, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 5 को फिलहाल एज इट इज रहने दो, माइनस लॉग ऑफ 4 को आप लिख सकते हैं लॉग 2 रेज टू पावर 2, और log 2 रेज टू पावर 2 नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास log ऑफ 5 माइनस 2 log ऑफ 2 हो गया। एंड log 2 की वैल्यू तो है हमारे पास, लेकिन log 5 की वैल्यू नहीं है, तो इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, log ऑफ 5 को इसमें हम log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 2 और माइनस log ऑफ 2 कर देते हैं, माइनस log ऑफ 2 और आगे जी माइनस 2 log ऑफ 2 है। तो ये हमने अरेंजमेंट की है इसकी कि प्लस log ऑफ 2, ये हमने प्लस भी किया और माइनस भी किया। इस मैथमेटिकली अरेंजमेंट होती है ये कि आप किसी टर्म में कोई चीज़ प्लस करना चाहते हैं तो वो सेम आपको माइनस भी करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास जो अरेंजमेंट बन जाती है ये log m प्लस log n बन जाता है। इसको हम लिख सकते हैं log m इंटू n, 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और ये माइनस आगे log 2 माइनस log 2 माइनस 2 log 2, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस 3 log 2। अब ये log ऑफ 10 अगर बेस हम कंसीडर कर लें तो 10 ही होगा, जिसका कोई भी बेस नहीं होता है, log में बेस नहीं लिखा होता है, वो 10 ही होता है बेस, उसको हम लिखें चाहे ना लिखें वहाँ पर। तो log ऑफ 10 हमारे पास 1 आ गई वैल्यू इसकी, और माइनस 3 इंटू log ऑफ 2 की वैल्यू हमने निकाली थी, log ऑफ 2 जो है वो हमारे पास है 0.30। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस 3 से जब इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो 0.90 ये हमारे पास आ गया इसका, और जब माइनस करेंगे इसको तो माइनस करके ये हमारे पास क्या बन जाएगा 0.10। दिस विल बी द आंसर फॉर log ऑफ 0.125 के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। इसके एक्सरसाइज 10E का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास दिया है इफ log ऑफ 27, सेम क्वेश्चन है ये भी, इफ log ऑफ 27 ये इक्वल्स टू हमारे पास दिया है 1.431, 1.431। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास दिया है log ऑफ 9, और सेकंड पार्ट इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि log ऑफ 300, log ऑफ 300। तो इसका सॉल्यूशन जब आप करते हैं तो सिंपल है, वही log ऑफ 27 हमारे पास दिया है पहले, log ऑफ 27 इक्वल्स टू 1.431 है, बट log ऑफ 27 को हम क्या लिख लेते हैं log ऑफ 3 रेज टू पावर 3, दिस इज इक्वल्स टू 1.431, और यहाँ से हम क्या करते हैं कि log m रेज टू पावर n फॉर्मूला बन जाता है, तो वो हमारे पास क्या बन गया 3 log ऑफ 3 के इक्वल्स टू 1.431, एंड log 3 जब यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये 3 इसको डिवाइड कर देता है, 1.431 डिवाइडेड बाई 3, तो जब इसको आप 3 से डिवाइड करोगे ये हमारे पास आ जाएगा 4 3 12, 2 14, 23 बन गया, 7 3 21, 223, और ये 0.4 हमारे पास क्या आ जाएगा 0.447 और 7, ये हमारे पास आ गया। 3 से इसको डिवाइड किया है, 4 3 12, 2 14, 23 बन गया, 7 3 21, 223, आगे 21, 7 3 21। तो log ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.477। तो अब आपको इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास log ऑफ 9 है,
लॉग ऑफ 9 को आप क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 3 रेज टू पावर 2 ये लिख सकते हैं। और ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया 2 log 3, पावर रूल यहाँ पर अप्लाई कर देंगे हम। और 2 log 3 इसमें वैल्यू हम भर देंगे जब इसकी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय log 3 की वैल्यू हमने निकाली है 0.477 और जब इसको 2 मल्टीप्लाई आप करेंगे इसको, तो ये हमारे पास हो गया 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14 और 1 15, 1 कैरी में आ गया, 4 2 जा 8 और 1 9 और ये हमारे पास डेसिमल 0, तो 0.954 ये हमारे पास log 9 की वैल्यू आ गई। अब आपको log ऑफ 300 निकालना है, सेकंड पार्ट जो है इसका log ऑफ 300। तो log ऑफ 300 आप कैसे निकालेंगे, इस 300 को आप लिख सकते हैं log ऑफ 100 इंटू 3, ये चीज़ लिख सकते हैं आप। और ये log ऑफ 100 इंटू 3 है तो यू कैन राइट इट एज, प्रोडक्ट रूल हमारे पास बन गया log ऑफ 100 प्लस log ऑफ 3। और ये log ऑफ 100 को आप क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 10 रेज टू पावर 2 प्लस log ऑफ 3 की जो वैल्यू है हमारे पास जो हमने ऊपर निकाली है 0.477। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा log m रेज टू पावर n, तो ये हमारा n log m बन जाएगा 2 log ऑफ 10 प्लस 0.477। और नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू log ऑफ 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये प्लस हमारे पास 0.477, तो ये 2 1 जा 2 प्लस 0.477, तो इसको जब प्लस करेंगे आप इसमें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 2.477। तो ये हमारे पास log ऑफ 300 की वैल्यू आ गई। ये था हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, इसकी जो थर्ड स्टेटमेंट क्वेश्चन की दी गई है, क्वेश्चन थर्ड जो है हमारे पास दिया हुआ है कि इफ log ऑफ a एट द बेस 10 इक्वल्स टू ये b के बराबर है, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड 10 रेज टू पावर 3b माइनस 2, 10 रेज टू पावर 3b माइनस 2 in terms of a, in terms of a, in terms of a, ये आपको फाइंड करना है इसमें। तो बहुत सिंपल है, इसको जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो हमारे पास जो दिया गया है log ऑफ a एट द बेस 10 ये इक्वल्स टू b के बराबर है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है हमारी, तो इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो दिस इंप्लाइज यू कैन राइट इट एज 10 रेज टू पावर b इक्वल्स टू a के बराबर हो जाएगा, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो अब 10 रेज टू पावर b इक्वल्स टू a के बराबर आ गया। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 10 रेज टू पावर 3b माइनस 2। तो 10 रेज टू पावर 3b माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज 10 रेज टू पावर 3b अपॉन 10 रेज टू पावर 2। जब मल्टीप्लाई में अगर 10 रेज टू पावर माइनस 2 लिख लें पहले इसको, इस तरह से हमारे पास होता है ये 10 रेज टू पावर माइनस 2। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको आप 10 रेज टू पावर 3b अपॉन 10 रेज टू पावर 2 ये लिख सकते हैं आप। हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जब इन मल्टीप्लिकेशन बेसेस जो है वो सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। जब 3b को -2 में ऐड करेंगे तो ये 3b -2 आ जाएगा। तो -2 पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं बेस का, तो ये अपॉन में आ जाएगा, 10 रेज टू पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगी। अब हमारे पास दिया गया है, यहाँ से इसको हम और थोड़ा सा
अरेंज करेंगे कि 10 रेज टू पावर 3b को हम और क्या लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर b होल पावर 3, ये भी लिख सकते हैं। और अपॉन में इसको 10 रेज टू पावर 2 को एज इट इज रहने देते हैं। ये 10 रेज टू पावर 2 100 भी लिख सकते हैं, इसको 100 लिख लो। तो ये हमारे पास हमें बोला गया है कि इन टर्म्स ऑफ ए इसको एक्सप्रेस करना है आपने। तो ये इन टर्म्स ऑफ ए हो गया हमारे पास। देखिए 10 रेज टू पावर बी की वैल्यू ए है, तो हम इस यहाँ पर ये 10 की पावर बी होल पावर 3 लिखा हमने 3b को, क्योंकि जब एक बेस की नंबर ऑफ पावर होती हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये हमारे पास वही 10 रेज टू पावर 3b आ जाएगा, लेकिन इसको हमने इस तरह से लिख दिया। तो 10 रेज टू पावर b को हम लिख सकते हैं a, तो ये a रेज टू पावर 3 अपॉन 100, दिस विल बी आंसर। ये हमारा जो बोला गया था कि इसको 10 रेज टू पावर 3b माइनस 2 को इन टर्म्स ऑफ a जो है वो इसको एक्सप्रेस करिए। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इसमें फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, वो भी सिंपल क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि if log of x at the base 5 ये इक्वल्स टू किसके बराबर दिया है, y के बराबर दिया हुआ है। तो आपको फाइंड करना है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेज टू पावर 2y प्लस 3, 5 रेज टू पावर 2y प्लस 3 इन टर्म्स ऑफ x। तो इन टर्म्स ऑफ x आपने इसको लिखना है, तो इन टर्म्स ऑफ x। सेम क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन था उसके सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। इसको जब सॉल्यूशन आप इसका करोगे आप, तो सिंपल हमारे पास वही लॉगरिथमिक फॉर्म दी गई है। log ऑफ x एट द बेस 5 ये इक्वल्स टू y के बराबर है, तो इसको एक्सपोनेंशियल में आप लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर y इक्वल्स टू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये x के बराबर हो जाएगा। तो अब हमें जो एक्सप्रेस करना है 5 रेज टू पावर 2y प्लस 3, तो इसको आप 5 रेज टू पावर 2y को लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 2y मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू पावर 3, बेसिस सेम, पावर विल बी एडेड, तो यही टर्म आ जाएगी हमारे पास। बट ये इसको और क्या लिख सकते हैं आप, ये 5 रेज टू पावर 2y को आप 5 रेज टू पावर y होल पावर 2 ये भी लिख सकते हैं, और इनटू में 5 रेज टू पावर 3 जो है होता है ये 125 के बराबर आ गया हमारा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 रेज टू पावर y, 5 रेज टू पावर y की वैल्यू x है, तो इसको हम x भर देंगे, तो ये हमारे पास बन गया x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 125, तो दिस विल बी आंसर 125 x स्क्वायर, ये आंसर हो गया हमारा। और इसको एक्सप्रेस कर दिया इसकी वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ x। ये था फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन भी आपके पास सेम इसी तरह से दिया गया है, आपको दिया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है, गिवन कि log ऑफ m एट द पावर 3 ये इक्वल्स टू हमारे पास x है, और log ऑफ n एट द पावर 3 ये इक्वल्स टू y के बराबर है। तो आपको जो है वो एक्सप्रेस करना है, फर्स्ट पार्ट जो इसका क्वेश्चन का है वो है एक्सप्रेस, सेम क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 3 रेज टू पावर 2x माइनस 3 इन टर्म्स ऑफ m, इन टर्म्स ऑफ m। तो बहुत सिंपल है, ये भी सेम क्वेश्चन थर्ड फोर्थ के जैसा ही है। जो हमारे पास दिया गया है पहले लॉगरिथमिक फॉर्म में है, log ऑफ m एट द पावर 3 ये इक्वल्स टू x है, तो दिस इंप्लाइज यू कैन राइट इट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म 3 रेज टू पावर x इक्वल्स टू m के बराबर हो जाएगा। इन द सेम वे हमारे पास दिया गया है कि log ऑफ n एट द पावर 3 एट द बेस 3 ये इक्वल्स टू y के बराबर है, तो दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या हो जाएगा 3 रेज टू पावर y इक्वल्स टू ये n के बराबर आ गया। अब हमें जो एक्सप्रेस करना है वो दी गई है टर्म 3 रेज टू पावर 2x माइनस 3, इसको हमने एक्सप्रेस करना है। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2x अपॉन में
3⁻³ ये लिख सकते हैं। ये हमारा क्वोशिएंट रूल भी होता है, आपने पावर मल्टीप्लिकेशन में किया है तो डिवीजन में x⁻m/x⁻n है, तो ये दिस इज इक्वल्स टू x⁻m-n होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब ये हमारे पास हो गया 3⁻2x है, तो 3⁻2x को आप 3⁻x² ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब एक बेस की नंबर ऑफ पावर्स आती हैं, पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो वही 2x बन जाएगा ये। और ऊपर में 3 अपॉन में हमारे पास 3⁻3 जो है वो 27 के बराबर हो गया। एंड दिस इज 3⁻x को हमने m माना हुआ है, तो ये बन गया m² अपॉन 27। दिस विल बी द आंसर। इसको हमने इन टर्म्स ऑफ m जो है वो एक्सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट जो इसका पार्ट दिया गया है, सेकंड पार्ट में इसको बोला गया है कि आपने एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस 3⁻1 -2y + 3x ये इन टर्म्स ऑफ m एंड n इसमें आपने इसको एक्सप्रेस करना है। तो इसको भी सेम वैसे ही हम सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3⁻1 - 2y + 3x है, तो इसको सबसे पहले तो हम ऐसे लिख लेंगे 3⁻1 अपॉन 3⁻2y और मल्टीप्लाई में 3⁻3x। ये जो मल्टीप्लाई में है ये पावर ऐड हो जाएंगी 1 + 3x और ये माइनस हो जाएगी, तो यही टर्म आ जाएगी हमारे पास 3⁻1 - 2y + 3x। अब इसमें हमारे पास इसको 3⁻1 तो 3 के बराबर ही है हमारा, और ये इनटू में 3⁻3x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3⁻x³ और अपॉन में 3⁻2y है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3⁻y² अब हमारे पास जो 3⁻x की वैल्यू है वो m के बराबर है, 3⁻y जो है n के बराबर है, तो ये हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 3 × 3⁻x को हमने m लिख दिया, तो ये m³ बन जाएगा, अपॉन में 3⁻y को हमने n लिख दिया, तो ये n² बन जाएगा। तो दिस विल बी 3m³ अपॉन n² विल बी द रिजल्ट। ये हमारे पास इसको 3⁻1 - 2y + 3x को हमने एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ m एंड n। तो इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट दिया गया है, बहुत सिंपल है वो भी, उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। ये थर्ड पार्ट है इसका, ये आप खुद आप इसको कर सकते हैं। हमारे पास दिया गया है कि if 2 log of the कैपिटल A at the base 3 ये इक्वल्स टू आपके पास दिया हुआ है 5x - 3y के है। तो आपने फाइंड A इन टर्म्स ऑफ m एंड n, फाइंड A इन टर्म्स ऑफ m एंड n। तो इसको आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। हमारे पास 2 log of A at the base 3 ये इक्वल्स टू 5x - 3y के है। तो इसको आप कैसे कर सकते हो कि ये a² सबसे पहले तो आप इसको लिखोगे कि log of a² at the base 3 ये इक्वल्स टू आपका 5x - 3y के हो जाएगा। और यहां से अब आपके पास log a² जो है ये हमारे पास इक्वल्स टू 5x - 3y है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यू कैन राइट इट एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये हमारे पास क्या आ जाएगी
3 रेज टू पावर 5x माइनस 3y ये इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर हो गया। अब यहाँ से हमारे पास जो 3 रेज टू पावर 5x है माइनस 3y, 3 रेज टू पावर 5x, 3 रेज टू पावर 5x माइनस 3y ये इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, हमारा ए स्क्वायर के बराबर हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 5x अपॉन 3 रेज टू पावर y ये इक्वल्स टू किसके बराबर, ए स्क्वायर। अब 3 रेज टू पावर 5x को हम 3 रेज टू पावर x होल पावर 5 लिख सकते हैं, अपॉन में वैसे ही 3 रेज टू पावर 3y है, सॉरी, तो ये इसको आप लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर y होल पावर 3 ये इक्वल्स टू ए स्क्वायर के बराबर। तो 3 रेज टू पावर x ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, m के बराबर है ये, तो ये m रेज टू पावर 5 अपॉन ये n रेज टू पावर 3 दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो यही हमें इसमें बोला गया है कि फाइंड a इन टर्म्स ऑफ m एंड n। तो अगर a को बोला गया है तो ये तो a स्क्वायर हो गया हमारा, ये तो रिलेशन बन गई। बट अगर आपको a निकालना है तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर द रूट m रेज टू पावर 5 अपॉन n रेज टू पावर 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पावर नोटेशन में लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट इट एज m रेज टू पावर 5 अपॉन 2 अपॉन n रेज टू पावर 3 अपॉन 2। तो ये हमारा a जो है a इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ mn, आप इसको भी ले सकते थे और ये भी आप इसका यूज कर सकते हैं, m रेज टू पावर 5 अपॉन 2 अपॉन n रेज टू पावर 3 अपॉन 2। तो दिस विल बी द रिजल्ट। हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया इन a को इन टर्म्स ऑफ m एंड n। तो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th क्वेश्चन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आई होप आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक भी करना है, कमेंट भी करने हैं कि कैसा लगा है। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।